देखिए, भक्ति भाव का अपना अपना अनोखा तरीका होता है। इंदौर की शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर के हैं राजेश कुमार, जो अपने तरीके से गणपति बप्पा को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनको गढ़ रहे हैं नए नए रूपों में। देखिए वो। एक दो नहीं, पूरे 5,000 गणपति। इसे शौक कहें या फिर जुनून, लेकिन इंदौर के इस घर में एक छत के नीचे गणपति बप्पा की 5,000 मूर्तियां हैं, और वो भी 5,000 स्वरूपों में। इंदौर के बंगाली चौराहे पर रहने वाले सीए राजकुमार शाह के इस घर में हर कद काठी, मुद्रा और स्वरूप के अलग अलग गणपति विराजमान है। वाद्य यंत्र बजाते गणेश, नारियल के गणेश, अष्ट धातु के गणेश, नृत्य करते गणेश, क्रिकेट खेलते गणेश, शतरंज खेलते गणेश। मतलब जितनी कल्पना आप कर सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा स्वरूपों में बप्पा अपने इस अनोखे घर में मौजूद हैं। मेरे पास नारियल के गणपति हैं, सुपारी के गणपति हैं, बड़ के गणपति हैं, वुडन्स में वैरायटी सैंडलवुड, रोजवुड। एक मेरे पास आंकड़े के गणपति हैं, ये जो सफेद आंकड़े होते हैं, श्वेतार्क, ये उसके गणपति हैं। उससे रियल चीजें काफी है मेरे पास। प्रेसिशियस स्टोन्स के काफी हैं, जो मूंगा और ये जितने भी होते हैं ना, पन्ना वन्ना, इसके बहुत गणपति हैं। राजकुमार के पास भारत के साथ ही दूसरे देशों से लाए गए गणेश भी हैं। वैसे ज्यादा कलेक्शन महाराष्ट्र की गणेश प्रतिमाओं की है। इसके अलावा कई कलाकारों के हाथों से बनी गणेश की मूर्ति भी उनके संग्रह में शामिल है। 5,000 से ज्यादा है, और इस कलेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे एक भी गणपति रिपीट नहीं है। हर गणपति की अलग विशेषता है, हर गणपति की अलग कहानी है, और वैसे ही इसको हमने सहेज के रखा है। इंदौर के राजकुमार शाह की तरह ही दिल्ली के राजेश कुमार बप्पा के अनोखे भक्त हैं। इनके घर पर भी गणपति की कई सारी पेंटिंग्स हैं। खास बात यह है कि ये पेंटिंग्स इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। कण-कण में सिर्फ शंकर नहीं बल्कि उनके सुपुत्र श्री गणेश भी हैं। आप दुनिया में किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, पेड़ की छाल, पेड़ की खाल, पत्ते, पुआल, छोटे छोटे बटन, महिलाओं के श्रृंगार का सामान, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी, आपको इस कमरे में हर चीज के बने हुए गणेश जी दिखाई पड़ेंगे। ये दिल्ली के शहादरा का एक छोटा सा मोहल्ला है। ये घर है राजेश कुमार जी का, जिन्होंने अब तक 3,000 से ज्यादा गणेश जी की पेंटिंग बनाई है, लेकिन बेची एक भी नहीं है। राजेश पहले आम चीजों से पेंटिंग बनाते थे, लेकिन कोविड में जब बाजार बंद हुए और चीजें मिलनी बंद हो गई, तो उन्होंने घर के वेस्ट चीजों से गणपति भगवान की पेंटिंग्स बनानी शुरू की। खराब तार, न्यूज़पेपर, पेड़ की छाल, पत्ते, बिंदी, कंचा, गत्ता, शर्ट का बटन, यानी कि वो सब कुछ जिसका इस्तेमाल घर पर किया जा चुका हो। कि जो ये शुरुआत हुई थी, ये तो ऐसे हुई थी, घर की सब्जियों से शुरू किया मैंने लहसुन से गणेश जी बनाए, मैंने काजू से बनाए, बादाम से बनाए, फिर मैंने नेचुरल कलर, हल्दी, कॉफ़ी, इनसे बनाना शुरू किया। फिर घर के अंदर जो पेड़ पत्ते थे, मेरे यहाँ पौधे लगे हुए थे, उनके पेड़ पत्तों को यूज़ किया। फिर घर में प्लास्टिक की कुछ चीज़ें थी जो महिलाएं कुछ माला पहनती हैं, कुछ पहनती हैं, जो भी चीज़ सामने आती थी उसी से, तो लगभग अभी तक मैं 300 से ज़्यादा ऐसे वेस्ट मटेरियल यूज़ कर चुका हूँ, जो पर्यावरण को भी नुकसान देते हैं और हमारे जीवन से भी वो हम उनको कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं। मैं वहाँ से निकाल करके और उनको गणेश का रूप दे देता हूँ। ऐसी ही ये गणपति की एक अनोखी पेंटिंग है, जिसे इस्तेमाल की गई बिंदियों से तैयार किया गया है। ये पेंटिंग बहुत खास है। जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि पूरी पेंटिंग बिंदी से तैयार की गई है। बिंदी जो महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं, श्रृंगार का एक रूप होता है, उन बिंदियों से इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। लगभग 100 से ज़्यादा डिज़ाइन इसमें बिंदी के हैं, और ये बिंदी भी ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद के लाया उसको इस्तेमाल कर लिया। ये बिंदी भी वो बिंदी हैं जो वेस्ट हो चुकी थी, जिनके पीछे का जो गम है वो ख़त्म हो चुका था और इनका इस्तेमाल अब नहीं हो सकता था,
उसको इतने खूबसूरत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करते हुए ये तैयार किया गया है। गणपति बप्पा के इस अनोखे भक्त का मकसद अपनी पेंटिंग्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। राजेश को उम्मीद है कि लोग उनकी पेंटिंग्स के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे, ताकि ईश्वर की बनाई दुनिया और ज्यादा खूबसूरत हो सके। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।